मैं आपके सामने मौलाना हक नवाज जंगवी का फतवा नहीं सुना रहा, मैं आपके सामने शुहदाए नमूसे सहाबा की शहादत की वजह नहीं बयान कर रहा, मैं आपके सामने कुरान की आयत बता रहा हूँ। आज से 1450 साल कबल जब कुरान उतर रहा था तो कुरान ने साहिब कुरान के इस वस्फ को यूं बयान किया, याद रखो, फला व रब्बी का, अल्लाह ने कसम खा के कहा, तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता, हत्ता युहक्किमू का, जब तक नबी को फैसले को तस्लीम ना कर ले, हुजूर को हाकिम ना बन जाए, फिर मान जा। अगर सिद्दीक को मुसल्ला दिया तो ये फैसला मुस्तफा का, अली को तलवार ली ये फैसला मुस्तफा का, ये मेरे नबी का फैसले, जिसे चाहे मुसल्ला दे, जिसे चाहे फाते खैबर बनने के लिए खैबर के मौका पे तलवार दे, जिसे चाहे लुआब एड़ी पे लगाए, जिसे चाहे लुआब आंखों पे लगाए, ये नबूवत का फैसला, जिसे चाहे मुसल्ला दे, जिसे चाहे इमामत दे, ये नबूवत का फैसला। इससे बढ़कर कहूंगा ये मेरे नबी का फैसला, जिससे चाहे बेटी ले, जिसको चाहे बेटी दे, नबी का बेटी लेना ये नबूवत का फैसला, किसी को बेटी देना ये नबूवत का फैसला, किसी को दामाद बनाना, किसी का दामाद बनना, किसी को ससुर बनाना, किसी का ससुर बनना, ये आज का नहीं, नबूवत का फैसला। वो जो नबी के फैसले को तस्लीम ना करे, कुरान कहते रब की कसम, वो काफिर हो सकता है, दज्जाल हो सकता है, काज़िब हो सकता है, परले दर्जे का लानती हो सकता है, वो ईमान वाला। अजीज दोस्तों, उन्वान है कुरान और साहिब कुरान। कुरान वाले नबी की शान आज कुरान की जुबान से सुनते हैं। दुनिया में किसी भी शख्सियत का तारुफ उसके मोअतमद तरीन दो ही जरिए, नंबर एक, या उसका तारुफ वो जात जानती है जिसने उसको वजूद बख्शा, वो क्या है वो सही बता सकते हैं, उन्होंने उन्हें क्या बनाया है, या फिर उसके तारुफ का मजबूत तरीन जरिया असबाब के दर्जा में वो आंखें हैं जिन्होंने उसके रुख की जियारत की है। अगर बनाने वाली जात तारुफ करवाए तो इस तारुफ का नाम कुरान बनता है, और वो आंखें जिन्होंने रुखे मुस्तफा को देखा और देखकर कमली वाले की तस्वीर खींचे तो इस तारुफ का नाम हदीस बनता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारुफ, आपकी सीरत के इस कायनात में दो अजीम तरीन मरकज है, दो अजीम तरीन हवाले और मजबूत हवाले, एक कुरान का है, दूसरा अहादीस का है। हर हदीस को नकल करने वाला पैगंबर का कोई ना कोई सहाबी है। आज की गुफ्तगू कुरान करीम को सामने रखकर चंद एक आयत कुरान करीम की आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, वगरना उलमा समझते हैं एक एक आयत ऐसी है कि उस पर घंटों गुफ्तगू हो, सिर्फ खुशबू सूंघते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज उस जरिए से करता हूं जिन आंखों ने रूह मुस्तफा को देखा और देख के उसे ताबीर यूं किया, अम्मा जी बताओ, आप आका की जलवत और खलवत से वाकिफ हैं, आपने नबी की घर की जिंदगी को देखा, नबी की रातों की इबादत को देखा, हुजूर के दिन की मेहनत को देखा, हुजूर के रुकू और सुजूद और क़याम को देखा, क़िरात और तस्बीह और तहलील को देखा। मेरे नबी का शान क्या है? अम्मा जान फरमाने लगी, खुलुकुल कुरान, हुजूर की शान समझनी हो कुरान पढ़ते जाओ, मुस्तफा की शान को समझते जाओ। मेरी मां के इन जुमलों में इतनी जामियत है, 1450 साल तक बड़े बड़े लोग आए, कुरान से हुजूर की शान के मोती निकालते रहे, कोई नहीं कह सका मैंने नबी की सीरत का हक अदा कर दिया। आई अपनी मां के इन जुमलों को सामने रखते हुए चंद एक मोती
आपके गोश गुजार करने लगा हूं कि कुरान करीम मेरे नबी के किन औसाफ को बयान करता है। वैसे तो कुरान की जिस आयत को देखें, कुरान की जिस रुकू को देखें, जिस सूरत को देखें, हर आयत मुख्तलिफ नौइयत के एतबार से, मुख्तलिफ उन्वानात के एतबार से मेरे नबी की सीरत के किसी न किसी नक्शे को बयान करती है। कुरान करीम जब खोलता हूं 30 सिपारों में पहले सिपारे से पूछा, मेरी मां आयशा बता के गई है सलामुल्लाहि अलैहा कि सारा का सारा कुरान मेरे नबी की सीरत का सबसे बड़ा मोतमद तरीन जरिया है। कुरान के पहले सिपारे मुझे मेरे नबी का शान बता, तो पहला सिपारा नबी का उस शान को बयान करता है जब बैतुल्लाह की तामीर करने के बाद अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मजदूरी के तौर पर मेरे और आपके नबी को मांग के कहा, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। इस आयत में आमद मुस्तफा का तज़किरा भी है, नबी की आमद के मकासिद का तज़किरा भी है। एक लंबा उन्वान है नबी की सीरत का, एक अनोखा पहलू ये न समझ आया। हजरत आदम से ईसा जितने पैगंबर भी दुनिया में आए, किसी नबी की आमद के लिए किसी साहिब शरीयत के हाथ नहीं उठे, अल्लाह फुला नबी को दुनिया में भेज। आप समझते हैं जो चीज मांग के ली जाए उसकी कदर ज्यादा होती है, जो चीज तड़प करके ली जाए उसकी मंजिलत ज्यादा होती है। हजरत आदम से ईसा किसी पैगंबर को नहीं मांगा गया। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मांगा तो औलाद की जरूरत समझ के मांगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन कहा, अल्लाह मुझे औलाद दे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अगर अल्लाह से अपने बेटे हजरत याहिया को मांगा तो औलाद की जरूरत समझ के मांगा। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, इन्हें औलाद की जरूरत समझ के मांगा गया, ज़ुर्रियत की जरूरत समझ के मांगा गया। रिसालत की जरूरत के लिए नहीं मांगा गया, नबुव्वत की जरूरत के लिए नहीं मांगा गया, अल्लाह की तौहीद के पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए नहीं मांगा गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वो मोती मांगा। मुझे याद आए खतीब यूरोप एशिया मेरे मसलक का एक बड़ा नाम मौलाना ज़ियाउल कासमी रहिमहुल्लाह ताला अपने वजद आफरी लहजे में फरमाया करते थे, इब्राहीम तूने अल्लाह से क्या मांगा? अल्लाह से सिर्फ मांगा ही नहीं, तू ते रब दे खजाने नू हाथ पा लिया। तूने आज वो मोती मांगा जो अल्लाह की खुदाई में एक है। सारी कायनात रब से मांगे और ये कहे अल्लाह तू फुला दे, जिन्नो इंस मांगे, चरिंद परिंद मांगे, हैवानात इंसानात मांगे, तमाम इंसानियत की मांग पर अल्लाह उन्हें दे। अल्लाह की अता में इतनी भी कमी नहीं आती। अगर सुई को समंदर में डुबो कर निकाला जाए शायद एक कतरे की कमी आए, अल्लाह सारी इंसानियत को दे, उसके खजाने में इतनी भी कमी नहीं आती। लेकिन आज मैं तेरा खलील बैतुल्लाह की तामीर के बाद तुझसे वो मोती मांगने लगा हूं जो तेरी खुदाई में यकता है, जो दुर्रे मुनफरिद है, जो कामयाब नहीं नायाब है, ना मिलने वाला है, जिसके बाद तेरी खुदाई में दूसरा है ही कोई नहीं। मोहम्मद साहसी खुदा की खुदाई में दूसरा कोई नहीं। वो हर ऐप से पाक है, हर सूरत में बेमिसाल है, जवानी में बेमिसाल, बुढ़ापे में बेमिसाल, बचपन में बेमिसाल, इल्म में बेमिसाल, हिलम में बेमिसाल, इबादत में बेमिसाल, शराफत में बेमिसाल, दियानत में बेमिसाल, तबलीग में बेमिसाल, जिहाद में बेमिसाल, रोने में बेमिसाल, मुस्कुराने बेमिसाल। अलगरज जिंदगी के हर हिस्से में जो बेमिसल और बेमिसाल हो, उस हस्ती को खलीलुल्लाह ने अल्लाह से मांग के लिया। मेरे नबी की अजमत ये समझ आई, जितने भी नबी आए बिन मांगे आए। खुदा की खुदाई में एक मुस्तफा है जो बिन मांगे नहीं आया, मांगा हुआ आया। मैं साथ जुमला मोतरजा के तौर पर एक जुमला रस करने लगा हूं। जैसे मेरे नबी का ये एजाज है कि इन्हें खलीलुल्लाह ने मांगा और ये मांगे हुए आए। सफे अंबिया
जमाते अंबिया में, ताफ़े नबुव्वत में ये एजाज सिवाय हुजूर के किसी और को नहीं मिला। चनियोट के मुसलमानों, अंबिया के बाद तबकाए सहाबा में, जमाते सहाबा में ये एजाज सिर्फ खत्ताब के बेटे फारूक आजम को मिला है। जैसे सब अंबिया बिन मांगे आए, मेरा नबी मांगा हुआ आया, ऐसे हर सहाबी बिन मांगे आए। उमर वो है जो नबी के मुरीद नहीं, वो मुरादे नबुव्वत बन के आया। फिर ये भी एजाज है, जिस जगह पे खड़े होके खलीलुल्लाह ने अल्लाह से हबीबुल्लाह को मांगा, उसी जगह पे खड़े होके हबीबुल्लाह ने रब से उमर को मांगा। हजरत फारूक आजम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। दौरान तवाफ को मुकम्मल करने के बाद मकाम इब्राहिम के पास खड़े हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहने लगे, आका जान, उमर के दिल में ख्वाहिश है। उमर, क्या बात है? हुजूर, ये वो जगह है जहां पे खड़े होके खलीलुल्लाह ने अल्लाह से आपको मांगा। हाँ उमर, ऐसा ही है। फिर आपने इसी जगह पे खड़े होके अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा भी उमर अब्नुल खत्ताब कह के रब से उमर को मांगा। हाँ उमर, ऐसा ही है। अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, मैं अंधेरियों से निकलकर तौहीद के उजाले में आया हूँ। अल्लाह के नबी, मैं शिरक से निकलकर तौहीद के चाशने में आया हूँ। अब उमर का दिल करते यहीं पे खड़े होके अल्लाह के हुजूर 2 रकत शुक्राने के अदा करके मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं। अल्लाह ने नूरे नबुव्वत की रोशनी से मुझे मुस्तफीज किया है। नबी खामोश है, चूंकि अपनी मर्जी से नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, नबी का बोलना वो खुदा की मर्जी से है, नबी की गुफ्तार वो अल्लाह की मर्जी से है। उमर, मैं कैसे कहूँ, अभी आर्डर नहीं आए। इधर उमर के दिल में ख्वाहिश आई, उधर से अल्लाह ने जिब्रील को कहा, जिब्रील लब्बैक या जलील, फरमाया जाओ कुरान लेके जाओ। जो ख्वाहिश उमर की आज फर्श पे है, वही राय अल्लाह की अर्शों पे है। उमर की राय के मुताबिक कुरान उतरा। फरमाया वत्ताखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, उमर की ख्वाहिश नहीं रहेगी। आप उमर की ख्वाहिश मैं कुरान की आयतें बना दूंगा। मैं उमर के जज्बे को शरीयत का हिस्सा बना दूंगा। क़यामत की सुबह तक हाजी आए, मोहतमिर आए, जो भी आए, जब तक उमर की ख्वाहिश के मुताबिक 2 रकत अदा नहीं करेगा, उसके हज और उम्रे को मैं मुकम्मल नहीं करूंगा। जिसकी राय पर कुरान उतरे, जिसकी राय पर शरीयत उतरे, जो दिल में ख्वाहिश करे और शरीयत बन गए, क्या उस उम्र में ईमान नहीं था? वो थोड़ा जा बोलो यार, ईमान था कि नहीं? आज के चूड़े चमके को नजर आया, उमर में ईमान नहीं। अरे पगले, अल्लाह ने उमर के नाम रख के बता दिए, उमर ही से इस्लाम की उमर है, उमर से इस्लाम की उमर है। यही वजह है चिल्ला हजरत उमर से इस्लाम का पूरा हुआ। 39 सहाबा के बाद मेरे नबी ने दुआ मांगी, सुबह को उमर गुलाम बन के कदमों में आया, इस्लाम का चिल्ला पूरा हुआ। यूं कह लो अल्लाह ने मेरे नबी की दुआ को पूरा किया। हुजूर की दुआ का मतलब ये था, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर अब्नुल खत्ताब, अल्लाह इस्लाम की उमर के लिए मुझे उमर दे दे। इस्लाम की उमर के लिए नबी ने जिस उमर को मांगा, उसी उमर से इस्लाम की उमर है। और आज उसी की उमर है जिसके दिल में उमर है। जिसके दिल में उमर नहीं, वो लाख तरह है, वो चलता फिरता खिंजीर की शक्ल में मुर्दा है। जिंदा वही है, जिंदगी उसी की है जिसकी उमर में उमर का है। और जिसकी उमर में उमर नहीं, वो चलता फिरता भी मुर्दा है। सफ़े अंबिया में जो एजाज अल्लाह ने मेरे नबी को दिया, वही एजाज अल्लाह ने सफ़े सहाबा में हजरत फारूक आजम को दिया। तमाम सहाबा नबी के मुरीद बनकर आए। ये उमर है जो मुस्तफा की मुराद बनकर आए। आगे चलता हूं। पहले सिपाही ने मुझे बताया,
नबी का शान ये है, यकीन जाने ये एक आयत मुस्तकिल तकरीर है। हजरत फारूक आजम ने क्या मांगा, किस दुर्रे मुनफरिद को माना, किस मोती यकता को मांगा, जिस जैसा दूसरा अल्लाह की खुदाई में कोई नहीं। मैंने तिलावत करते हुए दूसरा सिपारा खोल लिया कि मेरी माँ ने कहा है, सारा का सारा कुरान मुस्तफा की सीरत है। दूसरे पारे जरा तू भी तो तारुफ करवा। तो दूसरा सिपारा मुस्तफा के चेहरे की रानाई को, नबी के चेहरे की कशिश को, नबी के चेहरे की तासीर को यूं बयान करते, कद नरा तकल्लुब वजही का फिस समा। मेरे नबी जी आपने चेहरा क्या आपको इतना पसंद आता है, सारी कायनात कहती है रब मेनू तक, अल्लाह मुझे दे। अगरचे अल्लाह की नजर तो जर्रे जर्रे पे है, लेकिन जिस मोहब्बत के साथ मुस्तफा तेरे चेहरे पे रब को नजर है, तेरे चेहरे को हम देखते हैं। अल्लज़ी यराका हीना तकूम व तक़ल्लुबुका फ़िस्साजिदीन। नबी आपका उठना हमारे सामने, आपके सुजूद हमारे सामने, आपने चेहरा उठाया। रब कहते हैं कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा। चेहरा उठाना तेरा काम है, किबला बदलना रब का काम। बड़े इख्तिसार के साथ एक एक आयत मुस्तकिल तकरीर है। बस आपकी थकावट को सामने रखकर मौजू मैंने लंबा छेड़ दिया है, थोड़ी थोड़ी खुशबू सुंघा रहा हूं। तीसरा सिपारा, तू मेरे नबी की शान को बयान कर। तो तीसरा सिपारा कहते, इन मक्के के लोगों को देखो, हुबल और लात को खुदा कह के कहते, ये हमारी खुदा तक पहुंचाते। हाउलाई शुफाउना इंदल्लाह, ये अल्लाह तक हमारे सिफारशी। हम हुबल को, लात को, मनात को, उज़्ज़ा को इसलिए मानते ताकि हम अल्लाह के महबूब बन जाएं। कोई अल्लाह की महबूबियत को लेने के लिए लातो मनात को मानते। ईसाइयों को देखो, वो हजरत ईसा को खुदा का बेटा कहते, हजरत मरियम को खुदाई में शरीक करते। और फिर ईसाई ये कहते हम मसीह को खुदा इसलिए मानते ताकि अल्लाह के महबूब बन जाएं। यहूदियों को देखो, वो कहते थे हम अंबिया की औलाद हैं, हम अंबिया के बेटे, हम खुदा का कुंबा, खुदा की औलाद अली आज़बिल्लाह, हम अल्लाह की औलाद हैं। और ये दावा इसलिए करते ताकि हम अल्लाह के महबूब बन जाएं। अल्लाह ने इनके दावे को रद्द करने के लिए कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ओ ईसाइयों, यहूदियों, मुशरिकों, अगर अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो तो उसकी कसवटी, उसका पैमाना इत्तिबाए मुस्तफा है। जो नबी के पीछे चलता है वही अल्लाह का महबूब बन जाता है। कुरान की इस आयत ने मुझे और तुझे उसूल बयान किया। अगर दुनिया का कोई शख्स हर नेक काम करके चाहता है मेरा रब राजी हो जाए, पर मैं अल्लाह को मनाना चाहते हो, इसका उसूल ये फत्तबिऊनी, मेरे नबी के पीछे पीछे चलो। यूं नहीं है जिसका दिल करे जिस तरह की मर्जी इबादत बनाए, जिस तरह का मर्जी खुशी का तरीका बनाए, जिस तरह का मर्जी गमी का तरीका बनाए, उसको दीन के अंदर ठोंस ले, दीन के अंदर दाखिल कर ले। फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बेहतर तरीका मेरे मोहम्मद का तरीका है। जिस तरीके पर मेरे नबी की मोहर होगी, जिस उसूल पर मेरे नबी की मोहर होगी, वही सजदा कबूल है, वही रुकू कबूल है। अगर कोई तरीका, कोई अकीदा, कोई खुशी का तरीका, गमी का तरीका, उसमें मेरे मोहम्मद की मोहर नहीं है, वो नबी के साथ नहीं मिलता, वो लाख तरह का तू अच्छा कच्चा बना के ला, वो रद्दी की टोकरी में जाएगा। अल्लाह के यहाँ वही अमल कबूल है, फत्तबिऊनी, जिस अमल के ऊपर मोहम्मद की मोहर लगी। तीसरे सिपारे, थोड़ा सा और तारुफ करवा। तो तीसरा सिपारा मुझे वो मंजर याद कराता है, वही आखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अभी कायनात नहीं बढ़ी, अंबिया के मजमा से खुद खुदा ने खिताब किया। उन्वान उस वक्त भी साहिबे कुरान की अजमत का था। मेरा रब मेरे नबी की तौसीफ बयान कर रहा है। अगर वो नबी आ जाए फिर तुमने अपने अपने कलमे नहीं पढ़ने, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, उस पर ईमान भी लाना है, उसकी हिमायत और नुसरत भी करनी है। कुरान की आयत मेरे नबी के एजाजी वस्फ को बयान करती है। हर नबी का कलमा सिर्फ उसकी उम्मत ने पढ़ा है। मेरे नबी तो वो है जिसका
कलमा उम्मतों ने नहीं पढ़ा, खुद नबुव्वतों ने पढ़ा है। जिसकी इक्तिदा में अंबिया भी पीछे खड़े हो, जिसकी इक्तिदा में आदम से ईसा सब पीछे हाथ बांध के खड़े हो, उसी हस्ती को मोहम्मद मुस्तफा कहते। मैंने चौथे सिपारे को खोला, मेरी माँ जो कह गई है सारा का सारा कुरान नबी की शान है। चौथे सिपारे तू मेरे नबी का शान तो बयान कर। तो चौथा सिपारा कहते वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। याद रखो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अल्लाह के रसूल हैं, वो खुदा नहीं है। अल्लाह ने पहले से हुजूर के सहाबा को ट्रेनिंग दे दी, पहले से तैयार कर दिया। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत के तहत एक वक्त आएगा हुजूर भी मौत के जाम को नोश फरमाएंगे। हुजूर भी आर्जी पर्दा फरमाकर इस हयात से अगली हयात में तशरीफ ले जाएंगे। लेकिन ये ना हो नबी के पर्दा फरमाने के बाद तुम नबी के दीन से हट जाओ, तू नबी की शरीयत से हट जाओ और कल को किसी काने को उंगली उठाने का मौका मिले। अल्लाह ने पहले से बता दिया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। ये अल्लाह के रसूल है, अल्लाह नहीं है। ये खुदा के रसूल है, खुदाई में शरीक नहीं है। ये खुदा के रसूल है, अल्लाह की तरह हाजत रवा नहीं है। अल्लाह के रसूल है, अल्लाह की तरह बिगड़ियां बनाने वाले नहीं है। वो एक ही जात है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। नबी के वस्फ़े रिसालत को किस ठाट और शान के साथ चौथे सिपारे ने बयान किया। आगे मैंने पांचवा सिपारा खोला तो पांचवा सिपारा मेरे नबी की हाकमियत को बयान करके कहते फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। साथ रखो कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता, मुसलमान नहीं बन सकता जब तक वो नबी के फैसले को दिलो जान से तस्लीम ना करे। ये आयत कुरान की पढ़ रहा हूँ, पांचवा सिपारा सुना रहा हूँ। मैं आपके सामने मौलाना हक नवाज जंगवी का फतवा नहीं सुना रहा, मैं आपके सामने शुहदाए नमूसे सहाबा की शहादत की वजह नहीं बयान कर रहा। मैं आपके सामने कुरान की आयत बता रहा हूँ। आज से 1450 साल कबल जब कुरान उतर रहा था तो कुरान ने साहिबे कुरान के इस वस्फ को यूं बयान किया। याद रखो फला व रब्बी का, अल्लाह ने कसम खा के कहा तेरे रब की कसम ला युमिनूना। कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता हत्ता युहक्किमूका जब तक नबी को फैसले को तस्लीम ना कर ले, हुजूर को हाकिम ना बन जाए। फिर मान जा अगर सिद्दीक को मुसल्ला दिया तो ये फैसला मुस्तफा का, अली को तलवार ली ये फैसला मुस्तफा का। ये मेरे नबी का फैसले, जिसे चाहे मुसल्ला दे, जिसे चाहे फाते खैबर बनने के लिए खैबर के मौका पे तलवार दे, जिसे चाहे लुआब एड़ी पे लगाए, जिसे चाहे लुआब आंखों पे लगाए। ये नबुव्वत का फैसला, जिसे चाहे मुसल्ला दे, जिसे चाहे इमामत दे, ये नबुव्वत का फैसला। इससे बढ़कर कहूंगा ये मेरे नबी का फैसला, जिससे चाहे बेटी ले, जिसको चाहे बेटी दे। नबी का बेटी लेना ये नबुव्वत का फैसला, किसी को बेटी देना ये नबुव्वत का फैसला, किसी को दामाद बनाना, किसी का दामाद बनना, किसी को ससुर बनाना, किसी का ससुर बनना ये आज का नहीं, नबुव्वत का फैसला। वो जो नबी के फैसले को तस्लीम ना करे, कुरान कहते रब की कसम वो काफिर हो सकता है, दज्जाल हो सकता है, काज़िब हो सकता है, परले दर्जे का लानती हो सकता है। वो ईमान वाला फला व रब्बिक तेरे रब की कसम ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। बहुत दिल करता है इस आयत को खोला जाए, कभी इसका पसे मंजर देखो तो फारूक आजम की अजमत खुल के सामने। जब बिशर नामी मुनाफे की गर्दन को उड़ाया, तू मेरे नबी के फैसले को नहीं मानता, शोर उठ गया, किसास किसास। सहाबा परेशान है। आज अन्न नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन बिस सिन वल जुरूह किसास। इस उसूल के तहत फर्द के बर्दा में फर्द जाए, गर्दन के बर्दा में गर्दन काटी जाए, तो क्या एक मुनाफिक के बदले में आज उमर की गर्दन कटेगी? आज भी सहाबा परेशान थे, इंतजार में थे, होगा क्या? क्या अल्लाह शरीयत के ज़ाब्ते को दोबारा बदल देंगे?
पहले ऐलान हो चुका है जान के बदला में जान जाए, और फारूक आजम मुनाफे की गर्दन को उड़ा चुके, जिसने नबूवत के फैसले को तस्लीम नहीं किया और फारूक आजम से फैसला करवाने के लिए आए। लेकिन अब भी जब कुरान हुआ तो उमर की राय के मुताबिक कुरान उतरा है। अल्लाह ने ताईद कर दी, उमर से ज्यादा सच्चा कौन है? फरमाया जो उमर का मशवरा है, अल्लाह कहते हैं वही मेरा मशवरा है। गुस्ताख नबी की एक ही सजा है, उसकी गर्दन को तान से छठे सिपारे तू बता, सब कुछ छोड़, थोड़ी थोड़ी सैर कर, मुझे नबी का शान बता। तो छठा सिपारा जिस कमाल के मौजू को बयान करता है, क्या गुफ्तगू है। फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कभी उलमा से पूछिए कौम का मुखातिब कौन है? ज़मीर जमा मुज़क्कर हाजिर है। मैंने अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया तुम सब के लिए, तुम सब के दीन को। मुझे बताओ उस वक्त नबी का कलमा पढ़ने वाले कौन थे? थोड़ा जा बोल वो कौन थे? अल्लाह कह रहे हैं दीन किसका? सहाबा का। इस्लाम किसका? सहाबा का। अल्लाह ने ये नहीं कहा नबी आपके दीन को आप पर पूरा कर दिया, फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम, क्योंकि इससे पहले हज्जतुल वदा के मौका पर नबी अपने सारे दीन की तकमील की गवाही सहाबा से ले चुके थे। फिर सहाबा से लेने के बाद अल्लाह के नबी ने सारा दीन सहाबा के सुपुर्द कर दिया। तो ये एक आयत नाजिल होके नबी के फैसले की ताईद कर दी, हुजूर जो आपने अपना दीन इन पाक कुद्दूसी सिफात के सुपुर्द किया है, मैं अल्लाह भी ऐलान करता हूं मेरा भी फैसला यही है, दीन सारा इन्हीं के पास है, शरीयत सारी इन्हीं के पास है, इस्लाम सारा इन्हीं के पास है। अगर कोई दीन लेना चाहता है पहले दरे सहाबा का खादी बने, कोई इस्लाम लेना चाहता है पहले दरे सहाबा का खादी बने, कोई दीन और शरीयत को लेना चाहता है पहले सहाबा के दरवाजे पे आए। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। यही वजह है जो सहाबा को छोड़कर दीन की तरफ गए, ना उनका कलमा पूरा हुआ, ना उनकी नमाज पूरी हुई, ना उनकी अजान पूरी हुई, ना उनका वुजू पूरा हुआ, ना उनकी ज़कात पूरी हुई, ना उनकी तरावी पूरी हुई। अलगरज छोटे से बड़ा कोई मसला उनका पूरा नहीं हुआ, इसलिए कि वो गवाहों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। लूमड़ी वो अंगूरों तक जाना चाहती थी, लेकिन वो सीढ़ी को हटाती, डायरेक्ट आना चाहती थी। जब ना पहुंच पाई तो गुस्सा तो अंगूरों पर था, गुस्सा तो उससे सीढ़ी पर था कि सीढ़ी लगी नहीं। उसने अंगूरों पे गुस्सा लगा के कहने लगी दी ग्रेप्स आर सोर, के अंगूर ही बड़े खट्टे हैं। आज की लूमड़ियां सहाबा को निकाल कर खुद छलांग लगा के इस्लाम तक जाना चाहती, खुद छलांग लगा के दीन तक जाना चाहती, लेकिन सीढ़ी के बगैर तो आगे रसाई नहीं होती। इसलिए कभी तबर्रा उमर पे, कभी तबर्रा अबू सुफियान पे, कभी तबर्रा अमीर मुआविया पे रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन। चाच पापू ओए लूमड़ी तू जो कुछ भी कर ले तुझे दीन मिलेगा तब। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। जब तक उनके कदमों में ना आ जा, अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने जिनके हाथों में दीन को दे दिया। मेरे नबी का एजाजी शान भी समझ आया। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो ये कहे उस्ताद जी मैं MP हो, MNA हो, कोई शेखुल हदीस हो। दुनिया से जब जाता है तो लोग कहते हैं यार बड़ा काम किया बंदे ने, काश थोड़े दिन होर लब जाते और काम करता। कोई ये ऐलान नहीं कर सका कि मैं जिस काम के लिए आया हूं वो मुकम्मल करके गया। कोई वस्फ उसका मैंने छोड़ा नहीं जो तकमील तक ना पहुंचा हो। आदम से ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो भी आए ऐलान ही होता रहा, सुम्मा अरसलना रुसुलना ततरा। अभी आएंगे, अभी शरीयत चल रही है, अभी दीन चल रहा है, तकमील किसी के दौर में ना हुई। ये एजाज मेरे नबी का छठा सिपारा बता रहा है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। मेरे नबी जी कामयाब होके गए। हुजूर जिस मिशन के लिए आए वो कामरान होके गए। चनियोट वालों मैं आपसे सवाल करता हूं, मेरे नबी दुनिया से जब गए कामयाब गए या नाकाम गए? बोले बोले। एक उस्ताद साहब 1.25 लाख शागिर्दों, कोई शख्स ये कहे 1.25 लाख शागिर्दों में सिर्फ 4 कामयाब है, बाकी सारे अलियास बिला मुर्तद। शागिर्दों पे बात बाद में है। वो बदबख्त ये कह रहा है कि उस्ताद नाकाम गया है,
आज अगर कोई कहे मेरे नबी के जाने के बाद सिर्फ 4 सहाबा के बाद बाकी सब मुर्तद हो गए, अलियास बिल्ला, कोई ये कहे बाकी सब दीन से फिर गए, वो सहाबा पे तबर्रा नहीं करता, वो मेरे नबी के बारे में कह रहा है कि नाकाम होके गए। अरे पगले, कुरान मेरे नबी के एजाज को बयान करे कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। हुजूर आप अपने मिशन में कामयाब होके गए हैं, आप कामरान होके गए हैं। आज का चूड़ा कहे मेरा नबी नाकाम गया, मैं इस चूड़े को नहीं मानूंगा, वही मानूंगा जो अल्लाह का कुरान कहते। बेशुमार निकाते हज़फ करके आगे बढ़ता हूं। मैंने 7वें सिपारे को खोला तो 7वां सिपारा मेरे अकीदे की तर्जुमानी यूं करता है, कुल मेरे नबी जी आप ऐलान फरमा दीजिए, ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक। मैं कहाँ ये कहता हूँ, मेरे नबी जी आप खुद बताएं, अल्लाह जानते थे झगड़ा नबी के बारे में होगा, ये मा काना व मा यकून का इल्म रखते। लोग कहेंगे इन्हें जर्रे जर्रे का इल्म है, लोग कहेंगे सारे गैब के पर्दे मुस्तफा से उठ गए, ये अल्लामुल गुयूब भी हैं, ये आलिमुल गैब भी हैं। अल्लाह ने कुरान से कहा मुझसे इख्तिलाफ ना करना, प्रोग्राम खत्म हो कहीं से तर्जमे का कुरान उठा लीजिए। 7वां सिपारा सूरह इनाम को पढ़िए, 50 नंबर आयत का सिर्फ तर्जमा पढ़ लीजिए। अल्लाह ने नबी की जुबान से ऐलान करवाया, कुल मेरे नबी जी आप फरमाओ, ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैं नहीं कहता मैं अल्लाह के सारे खजानों का मालिक हूँ, वला अक़ूल वला आलमुल गैब, मैं ये भी नहीं कहता मैं सारे गैबों को जानने वाला हूँ, वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक, मैं ये भी नहीं कहता मैं कोई नूरी मखलूक हूँ। मेरे नबी जी फिर आपका ऐलान क्या है? फरमाया मेरा ऐलान ये है मैं तुम्हारी मिसल हूँ, फर्क ये है तुम्हारे पास वही नहीं मेरे पास वही है, तुम आम इंसान हो और मेरे सर पे अल्लाह ने खत्मे नबूवत का ताज सजाया। 8वां सिपारा, बड़ी तेजी से जा रहा हूं, वक्त बड़ी तेजी से जा रहे हैं, मौजू लंबा छेड़ लिए। 8वां सिपारा जरा तू तो बता। तो 8वां सिपारा एक और उन्वान को बयान करता है, सीरत और नबी का क्या खूबसूरत पहरा है। फरमाया ऐलान कर दीजिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोगों मोहम्मद का कुर्बानी करना, चूंकि वक्त वो था लोग जानवरों को ज़बा करते थे, कोई बिस्मिल्लाह के नाम पे छुरी फेरता, कोई उज़्ज़ा के नाम पे जानवरों को कुर्बान करता। फरमाया हबीब आप बताओ, मैं सबसे बड़ा होकर कहता हूँ, इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरा हाथ बांधना किसी कब्र के लिए नहीं है, मेरा झुकना किसी मिजार के लिए नहीं है, मेरा सजदा करना किसी घोड़े या झंडी के लिए नहीं है, मेरी नमाज मेरा रुकू मेरी नमाज मेरा सुजूद वो मेरे अल्लाह के लिए है, वो नुसुकी वो मैं मोहम्मद का कुर्बानी करना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन के लिए है। मैंने नामे सिपारे को खोला, कुरान तू बता, चूंकि उन्वान कुरान और साहिबे कुरान है, मैं किस किस नुक्ते को खोलूं? जो नामा सिपारा मुझे कहते कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, मेरे नबी जी ऐलान कर दो आपसे कबल जितने नबी आए, कोई कौम का नबी, कोई कबीले का नबी, कोई कुंबे का नबी, कोई इलाके का नबी, लेकिन जो मैं आया हूँ मैं कौम का नबी बनकर नहीं आया, कुंबे का नबी बनकर नहीं आया, कबीले का नबी बनकर नहीं आया, बल्कि मैं शम्सो कमर का नबी, मैं शजरो हजर का नबी, मैं बर्रो बहर का नबी, मैं शामो सहर का नबी, मैं पर्वतो सहरा का नबी, सूरज सूरज की चमक का नबी, मैं चांद चांद की चांदनी का नबी, सितारों की जगमगाहटों का नबी, हवाओं का नबी, फजाओं का नबी, खलाओं का नबी, जमातात का नबी, नबातात का नबी, अशरात का नबी, अर्श का नबी, फर्श का नबी, हत्ता के नबियों का नबी। सितारों से कहो कूच करे खुर्शीद मुनव्वर आते हैं, सितारों से कहो कूच करे खुर्शीद मुनव्वर आते हैं, औरों के पैगंबर आ गए अब सब के पैगंबर आते। 10वां सिपारा तू भी तो कुछ बता। तो 10वें सिपारे ने अजीब मंजर खोल दिया जो थकावटों को दूर करके कहता है, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। मैं उस गारे हिरावा, उस गार वाले के मंजर को क्या बयान करूं जो कुरान ने मंजर खींचा। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, सहाबी सारे हैं लेकिन सहाबियत के लफ्ज के साथ अल्लाह ने जिस जात को याद किया वो सिद्दीक अकबर की हस्ती है, इसलिए कि सहाबी सोहबत से है। अगरचे सबको सोहबत मिली लेकिन
लेकिन जितनी सोहबत आयशा के बाबा को मिली, जितनी रफाकत आयशा को बाबा को मिली, जितनी इस्मत सिद्दीक अकबर को मिली, इतनी सोहबत किसी और को नहीं मिली। इसलिए कहा इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने सहाबी से कहता था, कोई सुन्नी बरेलवी नहीं, कोई राफजी सुन्नी का मसला नहीं, आप किसी इंसाफ वाले से सवाल कर लीजिए, ये जो कुरान में कहा गया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, बताओ इस सहाबी से मुराद कौन है, चाहे काला हो चाहे कोई भी हो, वो कहने पे मजबूर है बाबा इससे मुराद सिद्दीक अकबर ही है, क्योंकि गार में कोई और दूसरा नहीं था। अल्लाह ने जमा करके बता दिया, जो गार का साहिब है देख लेना मिज़ार का साहिब भी यही होगा, हौज़े कौसर का साथी भी सिद्दीक हो। 11वें सिपारे कुछ तू तो बता, तो 11वां सिपारा एक और मंजर बयान करता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना दिल नहीं है। सकी माँ के दिल में औलाद का इतना जज्बा नहीं जितना जज्बा मोहम्मद के में अपनी उम्मत का है, जिसने गारों में उम्मत को याद रखा, मिज़ारों में उम्मत को याद रखा, सजदों में रो रो के उम्मत को याद रखा, ताइफ के बाजारों में पत्थर खा के उम्मत को याद रखा, हत्ता के रसूलुल्लाह पे पहुंचे तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी के तोहफों में अपनी उम्मत को याद रखा, अल्लाह मग़फ़िर ली उम्मती कह के अपनी उम्मत को याद रखा। 12वें सिपारे तू भी मुझे मेरे नबी की शान तो बता, तो 12वां सिपारा कहते कुल फातू बिआशरी सुवारी मिस्लिही मुफ्तरयात, हुजूर ये आपको कहते ये कुरान मोहम्मद का अपना बनाया हुआ है, चैलेंज तो करो इन्हें को कुरान जैसी एक सूरत लेकर आओ, कोई मुकाबला कुरान जैसा कुरान लेकर आओ। कोई इस चैलेंज को कबूल ना कर सका, कहा पूरा कुरान नहीं ला सकते तो 10 सूरतें लेकर आओ। कोई इस चैलेंज को कबूल ना कर सका तो कुरान ने नीचे आके कहा फातू बिसूरति मिन मिस्लिही, कुरान जैसी कोई एक सूरत लेकर आओ। आज तक कुरान के तीनों चैलेंज खड़े हैं, कोई इसे कबूल ना कर सका। मेरे नबी की अजमत का ये पहलू मुझे 12वां सिपारा बयान करते कि कुरान भी बेऐब है, मुस्तफ़ा भी बेऐब है, कुरान भी लाजवाब है, मुस्तफ़ा भी लाजवाब है, कुरान का मिसल कोई नहीं, मुस्तफ़ा का मिसल कोई नहीं, कुरान भी अल्लाह की तरफ से, साहिबे कुरान भी अल्लाह की तरफ से, ना कुरान जैसी दूसरी किताब है, मोहम्मद जैसा दूसरा रसूल। 13वें सिपारे कुछ तो बता, तो 13वां सिपारा और मंजर बयान करता है, फरमाया कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरती अना व मन इत्तबाअनी। क्या कुरान और साहिबे कुरान है, इसलिए मैंने शुरू में जुमला बोला, मेरी माँ आयशा के जुमलों में जामियत है। बज़ाहिर दो जुमलों लफ्ज हैं कि खुलुकुहुल कुरान, हकीकत में इसके पीछे समंदर है, फिर वो समंदर जो बाहर बेकिनार है, जिसका किनारा ही कोई नहीं। हुजूर ने अपने मिशन को बयान किया कि मैं दाई अल्लाह बनकर आया हूँ, मेरे नबी की जिंदगी गवाह है। नबी का बचपन देखो, बचपन में नबूवत नहीं मिली, लेकिन अपने इशारों में अल्लाह का तारुफ बयान कर रहे हैं। सईदा आमीना फरमाती विलादत का पहला ही दिन था, मैंने जब देखा कि पैदा होते ही मेरे लाल ने सजदा कर दिया, अपनी जबीन नीचे रख दी, होंठ मुबारक हिल रहे थे। अम्मा जान फरमाती मैंने अपने लाल के कानों में, होंठों में अपना कान रखा तो आवाज आ रही थी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। कसरत है नबी की पूरी जिंदगी में कि रब होके, नबी की जुल्फों की नहीं, नबी के चेहरे के नहीं, नबी के सीने के नहीं, वो अलग अलग कसमें तो खाई, लामरू का कह के पूरी जिंदगी की कसम खाई। चनियोट वालों, कभी थोड़ी देर के लिए सोचना, पूरी जिंदगी में कोई लम्हा है जो पीछे ना हो। जब मेरे नबी साहब के जुर्मत में बैठे हैं, वो वक्त भी है, अल्लाह कहते हैं मुझे इस वक्त की भी कसम, पूरी जिंदगी में वो लम्हा भी है जब हलीमा की सवारी पे बैठे, अल्लाह कहते हैं मुझे इसकी भी कसम, और वो लम्हा भी है जब सिद्दीक के कंधों पे बैठे, अल्लाह कहते हैं मुझे इसकी भी कसम, वो लम्हा भी है जब सिद्दीक की गोद रेल बन गई, मुस्तफा का चेहरा कुरान बन गया। सिद्दीक कुरान को देख देख के वह ज़ुहा पढ़ रहे थे, जुल्फे देख के वह लैल पढ़ रहे थे, सीना देख के लमनशरा पढ़ रहे थे। कुरान कहते हैं लामरू का, नबी जी आपकी पूरी जिंदगी की कसम, नबी का सर सिद्दीक के गोद में आए उसकी भी कसम, सिद्दीका की गोद में आए उसकी भी कसम। और 15 सिपारे तू कुरान का निस्फ है, तू कुरान का आधा है, मुझे बता मेरे नबी की शान क्या है, ताकि कुरान और साहिबे कुरान की शान समझ आए।
तो 15वें सिपारे ने तो इंतहा कर दी। शुरू ही यहां से हुआ, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। तुझे अल्लाह ने वहां तक बुलाया। कहने वाला इसे यूं ताबीर करता है कि मेरे नबी को अल्लाह ने वहां तक बुलाया, आज तक कोई वहां नहीं जा सका जहां तक मुस्तफा को अल्लाह ने बुलाया। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह किसी को बुलाया नहीं। रब्बे आलम ने तुझको बुलाया वहां जिस जगह किसी को बुलाया नहीं। एक जलवे ने मूसा को बेखुद किया, लामकाम में भी तू डगमगाया नहीं। अपने पास बुलाने का था मुद्दा ताकि तेरा भी चल जाए सबको पता। मेरे हबीब मेरे पास आ जहां आज तक कोई आया नहीं। मैंने कहा 15वें सिपारे कुछ और तो बयान कर। तो 15वां सिपारा कहते हैं आसा अय्यब आसा का रब्बू का मकाम महमूदा। ये मकाम महमूद क्या है? मुस्तकिल तकरीर है। मैंने 16वें सिपारे से कहा तू मेरे नबी की अजमत को बयान कर। तो 16वां सिपारा यूं कहते कुल इन्नमा अना बशरु मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। याद रखो नबी की बशरियत का इनकार ना करना, ये नस्से कती से साबित है। इधर बशरियत का इनकार करते हो, उधर मीलाद की बात करते हो। उधर बशरियत का इनकार है, उधर विलादत का जश्न है। हालांकि पैदा वही होते हैं जो इंसान हो। जब विलादत मानी तो बशरियत तो मान ली, वो अलग बात है। नबी की विलादत तेरी और मेरी जैसी नहीं है। आम बच्चा पैदा हो तो मां को तकलीफ हो, मोहम्मद पैदा हो तो अम्मा अमीना को कोई तकलीफ नहीं हुई। आम बच्चा पैदा हो तो बदबू निकले, मोहम्मद पैदा हो तो जन्नत की खुशबू ही निकले। 17वें सिपारे तू बता। तो 17वां सिपारा कहता है मैं क्या कहूं, पीछे क्या रह गया जो बयान ना हुआ हो। मैंने कहा 17वें सिपारे आखिर तू भी तो कुरान का पारा है, अपना हिस्सा तो डाल। तो 17वां सिपारा कहते हैं मैं वो अजमत बयान करता हूं जो आदम से ईसा किसी नबी को नहीं मिली। मैंने कहा वो क्या? तो 17वां सिपारा कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब तक जो भी आया रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब सिर्फ मुस्तफा को मिला है। मैंने कहा 18वें सिपारे तू मेरे नबी की अजमत को बयान कर ताकि कुरान और साहिब कुरान मुझे समझ आए। तो 18वां सिपारा दरसगाए नबूवत का अदब बयान करके कहते हैं ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआई बाज़िकुम बाज़ा बाज़ा। याद रखो जैसे एक दूसरे को आवाज लगा के बुलाते हो, मेरे नबी को नाम लेके नहीं पुकारना। खुद अल्लाह ने कभी या मोहम्मद नहीं कहा। आज तू कैसा आशिक़े रसूल है, या मोहम्मद भी कहते। कुरान कहते जैसे आपस में नाम लेके एक दूसरे को पुकारते हो, कभी मेरे नबी को नाम लेके नहीं पुकारना। खुदा ने कभी नाम नहीं लिया, बल्कि जब भी लिया नबी के औसाफ को बयान किया। कभी ताहा कहा, कभी यासी कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासी कहा। नाम लेके खुदा ने पुकारा नहीं, खुद नबी से ये कह दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। 19वें सिपारे जरा कुछ तू भी तो बता। तो 19वां सिपारा कहते हैं तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। नबी के आलमगीर होने को बयान किया, आफाकी होने को बयान किया, नबी की अब्दियत को बयान किया, हुजूर की खत्म नबूवत के मसला को बयान किया कि मसनद नबूवत पे हुजूर के आने के बाद कोई और नहीं आ सकता, ये आलमीन के नबी बनकर आए। नबी के मिशन को भी बयान किया, नबी के तारुफ को बयान किया। मैंने कहा 20वें सिपारे तू भी तो नबी की शान बयान कर, तो वो जो तेरा अकीदा साफ हो। 20वां सिपारा बयान करते इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। मेरी नहीं कंजुल ईमान उठा लेना। इमाम अहमद रजा खान साहब बरेलवी वो अपनी इस तफसीर में इसी आयत के तात लिखते, ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब ख्वाजा अबू तालिब का इंतकाल हुआ। हुजूर बैठे हुए, आका जान करे चचा मेरे कान में कलमा पढ़ लो, मैं शाफी माशर हूँ, क़यामत में सिफारिश कर दूंगा। नबी चाह रहे हैं, चच्चे की जुबान पे कलमा नहीं आया, नबी मनवाना चाहते हैं, वो नहीं मानना। इसी हालत में इंतकाल हो गया। हुजूर बड़े मगमूम और परेशान है। हाय चच्चा था, बड़ा साथ दिया, लेकिन कलमे के बगैर दुनिया से चले गए। जब नबी परेशान हो तो याद रखिए शागिर्द की परेशानी के ऊपर तसल्ली उस्ताद देते हैं, मुरीद की परेशानी पे तसल्ली पीर देते हैं, बेटे की परेशानी पे तसल्ली बाप देता है। अगर फर्शों पे परेशान मोहम्मद हो तो तसल्ली अरसों से खुदा देता है। फरमाया इन्नका ला तहदी। हबीब क्यों परेशान होते हो? हिदायत
का इख्तियार मैंने आपको दिया ही नहीं, आप उसे हिदायत नहीं दे सकते जिसे आप चाहें। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, हिदायत उसे मिलती है जिसे रब चाहे। आप जिसे मारना चाहते थे, मैं उस वहशी को कलमा पढ़ा के आपके कदमों में डालता हूं, और जिसे आप डालना नहीं चाहते थे, मैंने उसे कदमों में लाया। नबी चाह रहे थे कलमा जारी हो जाए, उधर जारी नहीं हुआ, इधर कत्ल करना चाहते थे, वहशी कदमों में आया। ये फैसले रब के पास है। कभी आपने मांगा, मैंने फौरन दे दिया, तब भी मेरी मर्जी। कभी मांगा तो फक्ती तौर पे नहीं दिया, ये भी मेरी मर्जी, ताकि चनियोट के लोगों का अकीदा ठीक हो जाए कि सारी कायनात के इख्तियार का मालिक कौन है। ऊंची बोले, हिदायत इख्तियार किसके पास है। आइए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं। कुरान पढ़ते पढ़ते 20वां सिपारा हो गया पूरा। अब मैंने 21वें सिपारे को खोला। कहा कुरान साहिबे कुरान, जरा तू नबी की शान को बयान कर। तो 21वां सिपारा कहते हैं लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, कामयाबी मोहम्मद के नक्शे कदम में है। नबी की जिंदगी तरह अपनी जिंदगी बनाओ, लिबास इनकी तरह, शक्ल इनकी तरह, खुशी इनकी तरह, गमी इनकी तरह, चेहरा इनकी तरह, अपने अतवार इनकी तरह, आदात इनकी तरह, तब कामयाब होगे। हुजूर के पीछे क्यों चलूं? फरमाया इंसानी जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जिसमें नबी ने नमूना ना दिया हो। आप बाप हैं, मेरे नबी ने बाप बन के दिखाया। आप उस्ताद हैं, नबी ने उस्ताद बन के दिखाया। आप काजी हैं, नबी ने हजर अस्वद का फैसला बन करके चीफ जस्टिस बन के दिखाया। आप शोहर हैं, नबी ने शोहर बन के दिखाया। अलगरस हर जिंदगी के शोबे में मेरे नबी ने रहनुमाई की। मैंने कहा 22वें सिपारे, जरा तू भी तो बता। हम बड़ी तेजी से कुरान पढ़ रहे, तो 22वां सिपारा अजीब मंजर बयान करके कहते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये नबियों के खातम बनकर आए। मैंने कहा थोड़ा सा और बताओ। तो 22वां सिपारा कहते या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। एक एक जुमले पे तकरीर है। मैंने कहा 22वें सिपारे थोड़ा सा और बताओ। तो 22वां सिपारा कहते इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैंने कुरान का 23वां सिपारा खोल लिया। 23वें सिपारे जरा तू भी तो बता। तो 23वें सिपारे ने नबी की बशरियत को क्या बयान किया, अल्लाह की तौहीद और वहदानियत को किस खूबसूरत पेराए में बयान किया। वही एतराज आज शिरक, बिदात, मुशरिक, शिरक की सूरत बदली है लेकिन मुशरिक की ज़हनियत नहीं बदली। 1400 साल कबल भी मुशरिक की सोच यही थी अजअल आलिहता इलाहुं वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब। ये क्या हो गया? ये कहते हैं कि माबूद एक ही है। ये तो बड़ी अजीब बात है भी, एक खुदा कैसे हो सकते हैं? आज भी यही कहते हैं भी मुश्किल कुशा एक ही है। ये कैसी अजीब बात है? हाजत रवा एक ही है। ये कैसी अजीब बात है? हमारी इनके आगे, इनकी खुदा की आगे मेरे नबी ने कहा तो लोगों ने ताज्जुब किया। आज जो बंद वालों ने कहा तो लोगों ने ताज्जुब किया। कुरान मुझे आगे बता। मैंने 24वें सिपारे को पढ़ा तो 24वां सिपारा यूं कहते कुल अफा गैरल्लाहि तामुरूनी आबुदु अय्युहल जाहिलून। ए जाहिलो, ए नवाकिफो, क्या मुझे कहते हो मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और की परस्तश करूं? तुम्हें तुम्हारी जहालत मुबारक हो। मैं तो इल्म की रोशनी लेकर आया हूं और इल्म बताता है जिसने कायनात को बनाया, जिसने कायनात को सजाया, तेरे सजदे का हक भी वही रखता है, तेरी मदद का हक भी वही रखता है। वइज़स्तानता फस्ताइन बिल्लाह, जब भी मांग हमेशा खुदा से मांग। मैंने कुरान करीम के 25वें सिपारे से कहा जरा तू मुझे नबी की शान बयान कर। तो 25वें सिपारे ने एक उसूल बयान किया। जाते जाते इस उसूल को समझ लीजिए। फरमाया अम लहुम शुरकाउ शरऊ लहुम मिन दीन मा लम याज़म बिहिल्लाह। लोगों को किसने इजाजत दी है कि जिसका मर्जी दिल करे
जिसकी मर्जी सोच आए, जिस तरह का मर्जी काम बना के शरीयत बना दे। कभी वो काबातुल्लाह का मॉडल बनाए, कहे ये भी दीन है। कभी रोज़ी के रोजे का मॉडल बनाए, कहे ये भी दीन है। कभी फोतियों के बाद तीसरे का मसला, कभी 7वें का मसला, कभी 40वें मसले का। अम लहुम शुरकाउ शरअउ लहुम मिन दीन, क्या इनके पास कोई शुरका है जो अल्लाह की खुदाई में शरीक हो और अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया हो कि मैं भी शरीयत बताता हूँ, तुम मेरे शरीक हो, तुम भी शरीयत बताओ। फरमाया ऐसा हरगिज़ नहीं, अल्लाह की खुदाई में शरीक कोई नहीं। तो अल्लाह की शरीयत में भी अल्लाह के अलावा, अल्लाह के नबी के अलावा कि और शरीयत को नहीं बना सकता। मैंने कहा 26वें सिपारे जरा तू तो बता। तो 26वें सिपारे ने तो इंतहा कर दी। कभी कहते हैं लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यूनका तहत शजरा, जो नबी के हाथों में हाथ दे रहे हैं। रब अज़ल से ऐलान करके कहते हैं कच्ची पक्की बात नहीं, पक्की बात है, ये रब से राजी, रब इनसे राजी हो गया। मैंने कहा कुछ और बताओ। तो 26वां सिपारा ये भी कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। मैंने कहा जरा और बताओ। तो 26वां सिपारा कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, खबरदार जहां पे नबी हो नबी से अपनी आवाज को ऊंचा ना करना, तू अजीब आदमी है। ये कहते हैं नबी यहाँ है, फिर ऊंचा ऊंचा बोलते, कहते हैं हुजूर भी मौजूद है, दम बदम पढ़ो दुरूद, हजरत भी हैं यहाँ मौजूद। हजरत को मौजूद करके मुसल्ले पे खुद चला जाते, हजरत को मौजूद ला के खुद आगे बढ़ जाते। नबी के होते हुए आदम से ईसा कोई आगे ना जा सका। तेरी पता नहीं क्या शान है, तू नबी को बिठाता भी है, ऊंचा ऊंचा बोलता भी है। अल्लाह ने अदब बयान किया, खबरदार मेरे नबी का मकाम ये है, इनकी आवाज से ऊंची आवाज ना करना, वगरना होगा क्या अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। याद रखो अगर नबी की बेअदबी एक होगी, एक बेअदबी की वजह से सारी जिंदगी की नमाजें जाया, एक बेअदबी की वजह से सारी जिंदगी के हज जाया। मालूम हुआ अमल छोटा है, मुस्तफा का अदब बड़ा है। और बात को किनारे पे लगाएं। मैंने 27वें सिपारे से कहा मैं भी थक गया हूं, 27वें सिपारे तू भी बता। तो 27वां सिपारा कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा। थोड़ा ऊंची कह दो। देखो पूरे कुरान की सैर करवाई मैंने आपको, बेदार आपको मजबूर नहीं किया। आप थोड़ा सा आप दीवाना बन के कह दे। अल्लाह करे जैसे उसके कमली वाले के नाम लेने से दुनिया में इज्जत है, हशर में भी उसके यहाँ सुरखरू हो सके। ऊंची बात से कहें जरा। 27वां सिपारा कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। नबी का मकाम बता दिया। नबी वो होता है जिसकी जुबान पे खुदा का पहरा, जिसके कदमों पे खुदा का पहरा, और जिसकी जुबानियां काइयां कलाइयां पलट जाए, जो कभी झूठ बोले, कभी कुछ कहे, कभी कुछ कहे। वो काना दज्जाल हो सकता है। नबी लिसाने नबूवत का हर फैसला सच्चा होता है। नबी फैसला करके कहें इसका पहला नंबर, तो ये भी सच्चा। नबी फैसला करके कहे मेरी फातिमा के निकाहों के गवाह ये हैं, तो नबी का ये फैसला सच्चा है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। बड़ी तकरीर हो सकती है। मैंने कहा थोड़ा सा और बता। तो 27वां सिपारा मुझे इश्क के अंदाज में कहते हैं फकाना कावा कौसैनी औ अदना फौहा इला अब्दिही मा औहा। इतना करीब पहुंचे, इतना करीब पहुंचे कि वहां खुदा था या मुस्तफा था। मैंने कहा 28वें सिपारे बात खत्म करें, कुछ तू भी मेरे नबी की शान को बयान कर। तो 28वां सिपारा कहते हैं मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहूहु। जो नबी दे उसे ले लो, यही ईमान है। जिससे नबी रोके उससे रुक जाओ। हमारे उलमा इसे यूं ताबीर करते हैं, वो भी इस आयत में दाखिल है। नबी जो दे और जितना दे, जो कलमा दे जितना कलमा दे, जो अजान दे जितनी अजान दे, जो नमाज दे जितनी नमाजें दे, जो तरीका दे जितना तरीका दे, जो तरावी दे जितनी तरावी दे, जो वुजू दे जिस तरह का वुजू दे, नबी जो दे उसे ले लो। जिससे नबी रोके बरादरी नाराज होती हो जाए, दोस्त नाराज होते हो जाए, गुम्बदे खजरा का वाली नाराज ना हो। मैंने कहा 29वें सिपारे जरा तू भी तो नबी की शान को बयान कर। तो 29वां सिपारा कहता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ये बकवास करते हैं कि नबी मजनून है। मैं खुदा गवाही देता हूं तू मजनून नहीं, तू सबसे ज्यादा अक्लमंद है। मैंने कहा कुछ और बता। तो 29वां सिपारा कहते हैं इन्नका लाला खुलुकिन अजीम। मैंने कहा कुछ और
और बता। तो 29वां सिपारा कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। मैंने कहा कुछ और बताओ। तो 29वां सिपारा कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल। आओ गल मुकदी मकाइए। मैंने 30वां सिपारा खोला तो 30वां सिपारा तू बता। तो कहते हैं वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने कहा कुछ और बता। कहते हैं वलल आखिरतु खैरुल लक मिन ऊला। मैंने कहा कुछ ऐसी बात बता कि सारी तकरीर बंद हो जाए, नबी की शान सबसे बुलंद हो जाए। तो कहा वरफाना लका ज़िक्रक। कुरान और साहिबे कुरान, कुरान और साहिबे कुरान। इसलिए रज़ किया कुरान से ज्यादा मुस्तफा की अजमत को कोई बयान नहीं कर सकता। अब उलमाए देवबंद के स्टेज से आपको सबक ये है, मुस्तफा की अजमत को पढ़ना हो तो ढोल की दप दप पे नाचने की जरूरत। बोलो आजकल तो बड़े बड़े केस आ गए ना, बाहर जाके लड़ाई कर दे बेन। नाचने की जरूरत है, डांस करने की जरूरत है। लड़कियां और लड़के हाथों में हाथ डाल के क्या तूफान बदतमीजी, इसका नाम इश्क है। अफसोस ये है कि जो बंदा बात समझाने की कोशिश करे सौख्या गल है भाभी जो है, जो मुनकर जो है ना कड़ा मनना है, कोई अक्लमंद इंसान समझ सकता है। आप इतना बड़ा मजमा बैठे हुए, किसी समझदार बंदे से पूछ लो आज से 30-35 साल पहले ये चीजें थी। जिस बंदे ने लकड़ी का रोजा बनाया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, यहां पता नहीं बनता कि नहीं। पिछले दिनों में नारोवाल में प्रोग्राम था, वापस आ रहे थे तो बाजार के अंदर यही तकरीबन वक्त था, रात के 12 के करीब, आगे पीछे। यकीन जाने रात को यूं था जैसे दिन चढ़ा, इतनी लाइटिंग, सब्ज चाय और नौजवान लड़कियां और लड़के नाइट क्लब मना रहे हैं। और आगे बात शर्म वाली है, आगे आप समझ जाते हैं। ये कसूर इन मुल्लाओं का है जिन्होंने कहा मिंबरों पे खड़े होकर इसे धूमधाम से मचाओ, सुवाई इब्लीस के सब खुश। अलियाज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह। हमारा अकीदा है नबी के आने की जिसकी खुशी नहीं वो कायनात का बदतरीन, वो लानती है। क्योंकि नबी के आने की खुशी है कि नहीं? बोलो भाई, हुजूर के आने से कुरान आया, हमें खुशी है। नबी के आने से तौहीद मिली, हमें खुशी है। नबी के आने से रिसालत मिली, नबी के आने से खुदा का पता मिला। आओ दोस्तों, इन नफरतों से हटकर वो मंजर कि लकड़ी का रोजा रसूल बनाया जाए। आपको पता है रोजे में कौन है? गुंबद खजरा में मेरा नबी सोया हुआ है और रोजे को हमने आम समझ लिया। 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 शाम को सलाम के लिए आए और जो एक दफा आए क़यामत तक दोबारा उसकी बारी ना आए। वो नबी का रोजा जहां नूरी जाने के लिए तरसे, वो नबी का रोजा जो मोमिनों के ईमानों का मरकज है, जो शिफाओं का मरकज है, जो एक दुखी दिलों का मदावा है, उस रोजे को गलियों में बनाया। और कल गुजरने के बाद उस शाख के मुस्तफा ने उसी लकड़ी को तोड़ा और तोड़ के अपने चूल्हे में लकड़ी में आग जला ली। ये इश्क है। आओ अपने अपने तरीकों से हटकर फत्ताबिऊनी नबी के तरीके पे चले। आओ दोस्तों, एक काम करें, हुजूर की सीरत को सुबह शाम आम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। आखिर दावाना।